आज हम आपको रामायण के अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय उत्तरकांड की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा का वह अध्याय जो हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना कठिन तो है, लेकिन यही मार्ग हमें जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। उत्तरकांड केवल भगवान श्री राम के जीवन का अंतिम चरण ही नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और आत्मा की मुक्ति का गहन संदेश भी समेटे हुए है। ये वह कांड है जहां राम राज्य की स्थापना, सीता का त्याग, लव कुश की कथा और अंत में भगवान राम का वैकुंठ गमन जैसे घटनाक्रम हमें जीवन के कई सबक सिखाते हैं। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अंतिम कांड है जो भगवान राम के जीवन के अंतिम चरण और धर्म के गूढ़ तत्वों पर प्रकाश डालता है। यह कांड अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम के राज्याभिषेक, सीता के वनवास, लव कुश की कथा और अंततः राम के वैकुंठ गमन तक की घटनाओं का वर्णन करता है। ये कांड न केवल एक राजकीय और पारिवारिक कथा है, बल्कि इसमें जीवन, धर्म और कर्तव्य के विभिन्न पहलुओं का दार्शनिक रूप से वर्णन भी किया गया है। रामायण के उत्तरकांड में राम का राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना का वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये घटनाक्रम केवल एक राजकीय कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसे धर्म और आदर्श शासन की परिकल्पना का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम ने लंका विजय के पश्चात जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापसी की, तो अयोध्यावासी अपने आराध्य राजा के आगमन से अत्यंत प्रसन्न थे। सभी ने मिलकर उनका भव्य स्वागत किया। भगवान राम के लौटने की खुशी में अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, जो आज भी दीपावली के रूप में भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। यह प्रसंग दर्शाता है कि राम केवल एक वीर योद्धा या राजा नहीं थे, बल्कि वे अपने चरित्र और जीवन मूल्यों के कारण लोगों के दिलों में बसे हुए थे। राम के राज्याभिषेक के लिए अयोध्या नगरी को विशेष रूप से सजाया गया। नगर के कोने कोने को धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्रों से अलंकृत किया गया। इस आयोजन में आर्षि मुनियों, देवताओं और समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। गुरु वशिष्ठ ने विधिपूर्वक भगवान राम का राज्याभिषेक किया। इस शुभ अवसर पर माता सीता ने राजा राम के साथ धर्मपत्नी के रूप में भाग लिया। राज्याभिषेक के बाद भगवान राम ने अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नियुक्त किया, ताकि वे धर्म और न्याय के अनुसार राज्य का संचालन कर सकें। राम ने अपने शासन की नींव सत्य, धर्म और न्याय पर रखी। राम राज्य की स्थापना केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह एक आदर्श समाज व्यवस्था थी, जहां प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। राम राज्य में कोई भी गरीब, दुखी या शोषित नहीं था। सभी लोग सत्य और धर्म का पालन करते थे। स्त्रियां सम्मानित और सुरक्षित थीं। धर्म ग्रंथों के अनुसार उस समय किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा या बीमारी नहीं होती थी। फसलें भरपूर होती थीं और लोग लंबी आयु तक स्वस्थ रहते थे। यह शासन व्यवस्था समाज के हर वर्ग के लिए थी, जिसमें राजा और प्रजा के बीच आदर्श संबंध थे। राम ने अपने शासन में प्रजा को परिवार के सदस्य के रूप में देखा। उन्होंने राजा के रूप में अपने व्यक्तिगत सुख और हितों को त्याग कर प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। राम का शासन राजधर्म का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। वे अपने निर्णयों में निष्पक्ष और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में न तो किसी के साथ अन्याय होता था, न ही किसी को अपना अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उन्होंने धर्म और राजनीति के संतुलन को बनाए रखते हुए राज्य का संचालन किया। राम राज्य की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह केवल भौतिक सुख समृद्धि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक था। लोगों में धर्म के प्रति आस्था थी और वे अपनी जीवन शैली में नैतिकता और ईमानदारी का पालन करते थे। राम राज्य में जाति, वर्ग और सामाजिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं था। सभी को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त था। इस आदर्श शासन व्यवस्था में लोगों के बीच आपसी प्रेम, सहयोग और विश्वास बना रहा। भगवान राम के शासनकाल में प्रजा इतनी सुखी और संतुष्ट थी कि किसी को भी राजा के प्रति शिकायत नहीं थी। लोग भगवान राम को केवल अपने राजा ही नहीं, बल्कि अपने रक्षक, पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। उनकी नीति सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर आधारित थी। राम ने यह सुनिश्चित किया कि प्रजा के हित सर्वोपरि रहें
और उनके जीवन में कोई समस्या न आए। उन्होंने धर्म को शासन का आधार बनाया और व्यक्तिगत भावनाओं को राजधर्म से ऊपर नहीं रखा। रामराज्य की स्थापना का सबसे बड़ा उदाहरण सीता का त्याग है। जब अयोध्या के एक धोबी ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया, तो राम ने व्यक्तिगत रूप से जानते हुए भी कि सीता निर्दोष हैं, प्रजा के विश्वास और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें वनवास दिया। यह घटना राम के चरित्र की उस गहराई को दर्शाती है जहां वे अपने निजी सुख दुख को त्याग कर प्रजा और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं। राम का यह निर्णय उनके शासन को और अधिक महान बनाता है, हालांकि यह व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन का सबसे दुखद अध्याय था। राम का राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना न केवल प्राचीन भारतीय इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह आदर्श शासन का एक ऐसा मॉडल है जिसे आज भी प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। राम राज्य का आदर्श हमें सिखाता है कि एक सच्चे शासक को केवल अपनी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के सुख दुख और कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह मानवता, नैतिकता और धर्म के उच्चतम मूल्यों का प्रतिबिंब है। राम का शासन इस बात का प्रमाण है कि जब नेतृत्व धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो समाज स्वाभाविक रूप से सुखी और समृद्ध बनता है। रामराज्य की यह परिकल्पना केवल उस युग के लिए नहीं, बल्कि हर युग के लिए प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि शासक और प्रजा के बीच आपसी विश्वास और प्रेम होना चाहिए। समाज में सभी को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करते हुए समाज में आदर्श स्थापित करना भी है। राम ने अपने राज्याभिषेक के साथ जो धर्मराज्य स्थापित किया, वह आज भी आदर्श शासन का प्रतीक है। रामायण के उत्तरकांड में सीता के त्याग का प्रसंग न केवल इस महाकाव्य का सबसे हृदय विदारक अध्याय है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करने की कठिनाई को भी दर्शाता है। राम के राज्याभिषेक और रामराज्य की स्थापना के बाद अयोध्या में सब कुछ शांतिपूर्ण और सुखमय लग रहा था। प्रजा राम राज्य के न्याय और समृद्धि से प्रसन्न थी, लेकिन इसी बीच अयोध्या के एक धोबी की टिप्पणी ने एक गहरा संकट उत्पन्न कर दिया। धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकालते हुए ताना मारा कि वह राम जैसा नहीं है, जिसने अपनी पत्नी को लंका से लौटने के बाद भी स्वीकार कर लिया। यह टिप्पणी केवल एक घरेलू विवाद का हिस्सा थी, लेकिन यह अयोध्या की अन्य प्रजा के विचारों का भी प्रतिनिधित्व करने लगी। राम, जो अपने राजधर्म और प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा को सर्वोच्च मानते थे, इस बात से विचलित हो गए। हालांकि राम स्वयं जानते थे कि सीता निर्दोष हैं और उनकी पवित्रता की अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन प्रजा के विश्वास और समाज में धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्होंने सीता का त्याग करने का निर्णय लिया। ये निर्णय राम के लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत कष्टदायक था, क्योंकि वे सीता से अत्यधिक प्रेम करते थे। लेकिन उन्होंने राजा के रूप में अपने कर्तव्य को व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं से ऊपर रखा। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे गर्भवती सीता को वन में ले जाकर छोड़ दें। यह आदेश सुनते ही लक्ष्मण का हृदय भी द्रवित हो उठा, लेकिन राजधर्म के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें यह कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया। वन में पहुंचने पर जब सीता को इस निर्णय का पता चला, तो वे गहरे दुख में डूब गईं। लेकिन उन्होंने राम के निर्णय को स्वीकार किया और इसे उनका धर्म मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। सीता ने अपने गर्भ में पल रहे राम के वंश को सुरक्षित रखने और उन्हें पालने का संकल्प लिया। वन में वे आर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती हैं। वाल्मीकि, जो स्वयं महान विद्वान और तपस्वी थे, ने सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया। यहाँ सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए सीता ने अपने जीवन को एक तपस्विनी के रूप में व्यतीत किया। उन्होंने अपने पुत्रों के पालन पोषण में कोई कमी नहीं की और उन्हें धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। लव और कुश महान योद्धा और विद्वान बने, जिनमें राम के सभी गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। सीता का यह त्याग केवल उनके पति और परिवार के प्रति नहीं था, बल्कि यह समाज और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने व्यक्तिगत पीड़ा और अपमान को सहन करते हुए
अपने कर्तव्यों का पालन किया। सीता के त्याग का यह प्रसंग समाज में नारी के प्रति पूर्वाग्रह और कठोर मानसिकता को भी उजागर करता है। ये घटना दर्शाती है कि समाज में स्त्रियों को अक्सर पवित्रता और चरित्र के कटघरे में खड़ा किया जाता है, जबकि उनके बलिदान और समर्पण को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सीता, जो देवी के समान थीं और जिन्होंने हर कठिनाई को सहन किया, उन्हें भी समाज के पूर्वाग्रहों और संकीर्ण विचारों का सामना करना पड़ा। ये घटना न केवल रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह समाज के लिए एक गहन आत्ममंथन का विषय भी है। राम के दृष्टिकोण से सीता का त्याग एक राजा के धर्म और व्यक्तिगत जीवन के बीच संघर्ष का प्रतीक था। राम जानते थे कि उनका यह निर्णय सीता के लिए अन्यायपूर्ण है, लेकिन वे प्रजा की भलाई और राज्य के धर्म के लिए इसे आवश्यक मानते थे। यह निर्णय उनके व्यक्तिगत जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ का आनंद खो दिया। सीता का त्याग उनके लिए केवल एक राजधर्म का पालन नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। इस प्रसंग का दूसरा पहलू यह है कि सीता के वनवास ने उनके चरित्र की महानता और शक्ति को और अधिक उजागर किया। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और धर्म का पालन किया। वे अपने जीवन में आने वाले हर संकट को धैर्य और साहस के साथ सहन करती रहीं। उनका यह बलिदान दर्शाता है कि नारी केवल सहन शक्ति और समर्पण का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह अपने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रह सकती है। सीता के त्याग का यह प्रसंग रामायण का एक ऐसा अध्याय है जो पाठकों को जीवन, धर्म और नैतिकता के गहरे अर्थ सिखाता है। ये प्रसंग हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में कभी-कभी हमें अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। राम और सीता के जीवन का यह अध्याय न केवल उनके बलिदानों को दर्शाता है, बल्कि यह समाज, परिवार और धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। सीता का त्याग केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह नारी की शक्ति, उसकी सहनशीलता और उसकी गरिमा का प्रतीक है। ये प्रसंग हमें यह सिखाता है कि समाज में नारी के योगदान और बलिदान को समझने और सराहने की आवश्यकता है। सीता का यह बलिदान हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें सत्य, धर्म और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलना चाहिए। यह प्रसंग रामायण के उस आदर्श को स्थापित करता है जिसमें धर्म, न्याय और नैतिकता को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। सीता का त्याग एक अमर कथा है जो युगों युगों तक समाज को प्रेरणा देता रहेगा। लव और कुश की कथा रामायण के उत्तरकांड का एक ऐसा अध्याय है जो साहस, धर्म और न्याय की गहरी भावना को उजागर करता है। ये कथा राम और सीता के जुड़वां पुत्रों की कहानी है जो सीता के वनवास के दौरान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जन्मे थे। जब राम ने प्रजा के कल्याण और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीता का त्याग किया, तब गर्भवती सीता ने वन में अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। उनकी भटकती हुई अवस्था में महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। यहीं पर सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। बाल्यकाल से ही ये दोनों बालक अपनी माता सीता के आदर्शों और महर्षि वाल्मीकि के शिक्षण में पले बढ़े। उनके जीवन का हर पल धर्म, ज्ञान और वीरता से प्रेरित था। लव और कुश का पालन पोषण अत्यंत सादगी और आध्यात्मिकता से भरे वातावरण में हुआ। वाल्मीकि ने न केवल उन्हें वेदों, शास्त्रों और संगीत की शिक्षा दी, बल्कि धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में भी निपुण बनाया। वे बाल्यकाल से ही अन्याय के प्रति असहिष्णु और धर्म के प्रति निष्ठावान थे। उनकी माता सीता ने उन्हें सिखाया कि सच्चाई, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। यद्यपि वे अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन उन्हें अपने राजसी वंश का कोई भान नहीं था। उनके जीवन में केवल एक ही उद्देश्य था, धर्म का पालन और सत्य की रक्षा। लव और कुश की कथा में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग वह है जब उन्होंने राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोका। अश्वमेध यज्ञ के दौरान राम ने अपने घोड़े को पूरे राज्य में घूमने के लिए छोड़ा था, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि उनका शासन अद्वितीय और निर्विरोध है। इस यज्ञ का नियम था कि जो भी इस घोड़े को रोकेगा उसे युद्ध करना होगा। जब अश्व वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुंचा
तो लव और कुश ने इसे पकड़ लिया और इसे रोकने का साहस दिखाया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह घोड़ा उनके पिता राम का है। जब राम की सेना के योद्धाओं ने घोड़े को वापस लेने का प्रयास किया तो लव और कुश ने वीरता के साथ उनका सामना किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे केवल ज्ञान और धर्म के रक्षक ही नहीं बल्कि अद्वितीय योद्धा भी हैं। उनकी युद्ध कौशल और साहस ने राम की सेना को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अयोध्या के योद्धाओं, हनुमान और यहाँ तक कि अपने चाचाओं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी पराजित कर दिया। ये घटना लव और कुश की वीरता और उनके चरित्र की महानता को दर्शाती है। जब राम को यह झांत हुआ कि ये दो बालक इतने पराक्रमी हैं और उनके अश्व को रोके हुए हैं, तो वे स्वयं उन्हें रोकने के लिए गए। लेकिन राम को यह झांत नहीं था कि ये उनके ही पुत्र हैं। लव और कुश ने राम से भी युद्ध किया और उनकी वीरता ने राम को चकित कर दिया। राम को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये बालक इतने शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ कैसे हो सकते हैं। यह युद्ध तब तक चला जब तक महर्षि वाल्मीकि स्वयं वहां नहीं पहुंचे और उन्होंने राम और लव कुश के बीच का संबंध प्रकट किया। वाल्मीकि ने राम को बताया कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं और सीता ने उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया है। यह सुनकर राम का हृदय भर आया और उन्होंने अपने पुत्रों को गले लगा लिया। इसके बाद राम ने सीता को भी वापस अयोध्या आने का आग्रह किया, लेकिन सीता, जो समाज के कठोर सवालों और अपमान का सामना कर चुकी थीं, ने राम का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने यह साबित करने के लिए कि वे सदा पवित्र थीं, धरती माता से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी गोद में ले लें। धरती माता ने सीता को अपने में समा लिया और यह घटना राम और उनके पुत्रों के लिए अत्यंत दुखद थी। लव और कुश की कथा केवल वीरता की गाथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय के आदर्शों का जीवंत उदाहरण है। ये कथा यह भी दर्शाती है कि व्यक्ति का चरित्र और उसके मूल्य ही उसे महान बनाते हैं, न कि उसका जन्म या वंश। लव और कुश, जिन्होंने एक साधारण तपस्विनी के पुत्र के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया, धर्म और न्याय के प्रतीक बन गए। उनकी कथा यह सिखाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। लव और कुश ने आगे चलकर राम के राज्य में भी अपनी भूमिका निभाई। वे न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि महान शासक और विद्वान भी बने। उनकी शिक्षा और आदर्शों ने उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व दिया जो हर युग के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कथा केवल रामायण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा बन गई है। लव और कुश की वीरता और उनकी माता सीता का त्याग हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, साहस और धर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। उनकी कहानी युगों युगों तक धर्म, न्याय और मानवता का संदेश देती रहेगी। सीता का धरती में समा जाना रामायण के उत्तरकांड का सबसे हृदयस्पर्शी और मार्मिक प्रसंग सीता का धरती में समा जाना है। यह घटना केवल एक महाकाव्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह नारी की गरिमा, आत्मसम्मान और बलिदान का ऐसा उदाहरण है जो अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा। सीता का जीवन अनेक संघर्षों, अपमानों और त्याग से भरा हुआ था। लंका से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध करने के बावजूद उन्हें समाज के कठोर और संकीर्ण विचारों के कारण वनवास का दंश सहना पड़ा। जब अयोध्या की प्रजा ने उनके चरित्र पर संदेह व्यक्त किया, तो राम एक राजा के रूप में प्रजा की भावनाओं को महत्व देते हुए सीता का त्याग करने के लिए विवश हो गए। गर्भवती सीता को वन में छोड़ दिया गया, जहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपने जुड़वां पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। समय बीतता गया और लव कुश ने वाल्मीकि के मार्गदर्शन में न केवल शास्त्रों और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि युद्ध कला में भी निपुण हो गए। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तो लव कुश ने उनके घोड़े को रोका और राम की सेना से युद्ध किया। उनके साहस और पराक्रम ने राम को चकित कर दिया। जब यह सत्य सामने आया कि ये दोनों राम के ही पुत्र हैं, तब राम ने उन्हें अपनाने की इच्छा व्यक्त की और सीता को भी अयोध्या लौटने का संदेश भिजवाया। जब सीता को राम का यह प्रस्ताव मिला, तो उनके हृदय में अतीत के सभी अपमान और कष्ट फिर से जीवित हो उठे। उन्होंने जीवन भर हर अन्याय को सहा, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान
और पवित्रता को कभी गिरने नहीं दिया। राम का संदेश उनके लिए एक कठिन परीक्षा की तरह था, क्योंकि अब उन्हें अपने आत्मसम्मान और अपने पुत्रों के भविष्य के बीच चयन करना था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे राम के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगी। राम ने अपनी प्रजा के समक्ष सीता को निर्दोष और पवित्र सिद्ध करने के लिए एक बार फिर से अग्नि परीक्षा देने का आग्रह किया। यह सुनकर सीता के भीतर पीड़ा की लहर दौड़ गई। उन्होंने पूरी निष्ठा और करुणा के साथ कहा कि उन्होंने अपनी पवित्रता को बार बार प्रमाणित किया है, लेकिन यदि अब भी उन्हें समाज के कठोर प्रश्नों का सामना करना पड़े तो वे धरती माता की शरण लेंगी। सीता ने अपनी माँ धरती माता को पुकारा और उनसे प्रार्थना की कि यदि वे वास्तव में पवित्र और निर्दोष हैं तो धरती उन्हें अपनी गोद में समा ले। उनकी इस प्रार्थना पर धरती फटी और एक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। धरती माता ने सीता को अपनी गोद में ले लिया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राम, जो अपनी पत्नी को खोने के विचार से व्याकुल थे, ने धरती माता से सीता को वापस लौटाने की प्रार्थना की, लेकिन सीता का निर्णय अटल था। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी सहा था उसे पीछे छोड़कर अपनी माता धरती की गोद में समा गईं। सीता का धरती में समा जाना केवल उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह समाज के उस दृष्टिकोण के प्रति एक कड़ा उत्तर था जो स्त्रियों को हमेशा संदेह और परीक्षा के कटघरे में खड़ा करता है। सीता ने यह साबित किया कि नारी का सम्मान उसके चरित्र और उसके आचरण में निहित है और उसे बार बार प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह संदेश दिया कि नारी केवल सहनशीलता और समर्पण की मूर्ति नहीं है, बल्कि वह आत्मसम्मान और गरिमा का प्रतीक भी है। इस घटना के माध्यम से वाल्मीकि ने न केवल नारी के संघर्ष और बलिदान को चित्रित किया, बल्कि समाज को यह सिखाने का प्रयास किया कि स्त्रियों के प्रति पूर्वाग्रह और कठोर दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। सीता का जीवन यह दर्शाता है कि नारी, चाहे वह कितनी भी पीड़ा और अपमान क्यों न सहे, अपने आत्मसम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखती है। उनका धरती में समा जाना न केवल एक महान बलिदान है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि समाज को अपने नियमों और मूल्यों की पुनः समीक्षा करनी चाहिए। राम के लिए यह घटना अत्यंत पीड़ादायक थी। उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संबंध खो दिया। सीता के बिना उनका जीवन अधूरा हो गया। सीता के जाने के बाद राम ने अपने शेष जीवन को तपस्या और अपने राज्य के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों लव और कुश को एक आदर्श राजा बनने की शिक्षा दी और यह सुनिश्चित किया कि उनका शासन धर्म और न्याय के मार्ग पर चले। सीता का धरती में समा जाना केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी दार्शनिक शिक्षा है। यह हमें यह सिखाती है कि नारी के आत्मसम्मान को हर परिस्थिति में बनाए रखना चाहिए। यह घटना यह भी दर्शाती है कि समाज को स्त्रियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने और उन्हें सम्मान देने की आवश्यकता है। सीता का जीवन और उनका बलिदान हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्चाई, धर्म और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उनका धरती में समा जाना एक अमर गाथा है जो युगों युगों तक नारी शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक बनी रहेगी। रामायण के उत्तरकांड का आध्यात्मिक महत्व गहराई और जीवन के परम सत्य को समझने का मार्गदर्शन करता है। ये कांड केवल राम के जीवन के अंतिम चरण का वर्णन नहीं करता, बल्कि धर्म, त्याग और आत्मा की मुक्ति के गूढ़ संदेशों को उजागर करता है। उत्तरकांड में राम और सीता के जीवन की घटनाओं के माध्यम से यह समझाया गया है कि सांसारिक जीवन अस्थायी है और प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन है। इसमें न केवल व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष और बलिदान का वर्णन है, बल्कि यह भी सिखाया गया है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। उत्तरकांड का प्रारंभ राम के अयोध्या लौटने और उनके राज्याभिषेक से होता है, जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है। राम राज्य केवल एक आदर्श शासन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब एक शासक धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलता है तो समाज में समृद्धि और शांति स्थापित होती है। राम राज्य का आदर्श यह सिखाता है कि व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और प्रजा के हित में काम करना ही एक सच्चे राजा या नेता का कर्तव्य है। यह आध्यात्मिक रूप से यह संदेश देता है कि जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत सुख दुख को त्याग कर
दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तब वह परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर होता है। उत्तरकांड में सीता के त्याग और उनके संघर्ष का भी गहरा आध्यात्मिक महत्व है। जब राम प्रजा के संदेह और समाज के दबाव के कारण सीता का त्याग करते हैं, तो यह घटना यह दर्शाती है कि यहाँ तक कि भगवान को भी अपने अवतार में मानव जीवन के दुखों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीता का वनवास और उनका धरती में समा जाना यह सिखाता है कि नारी के आत्मसम्मान और गरिमा को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह घटना न केवल नारी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सत्य और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, जीवन का परम उद्देश्य है। लव और कुश की कथा, जो उत्तरकांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह दर्शाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए जीवन में कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। लव और कुश, जो सीता और राम के पुत्र थे, ने अपने साहस और धर्मपरायणता के माध्यम से यह साबित किया कि सच्चा वीर वही है जो सत्य और न्याय के लिए लड़ता है। यह कथा यह सिखाती है कि व्यक्ति का चरित्र और उसके मूल्य ही उसे महान बनाते हैं, न कि उसका जन्म या सामाजिक स्थिति। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, धर्म और साहस के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उत्तरकांड का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश राम का वैकुंठ गमन है। जब राम ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर लिया और प्रजा के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया, तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ गमन किया। यह घटना यह सिखाती है कि जीवन अस्थायी है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक बंधनों को छोड़कर आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। राम का वैकुंठ गमन यह संदेश देता है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निभा लेता है, तब वह अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ सकता है। राम का जीवन यह दर्शाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य का पालन ही मनुष्य को अपने कर्तव्यों से बांधता है। वैकुंठ गमन यह सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भौतिक और सांसारिक मोह को त्याग देता है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा और परमात्मा को समझ सकता है। उत्तरकांड में राम का अपने भाइयों, प्रजा और अनुयायियों के साथ संवाद उनके जीवन का अंतिम संदेश था। उन्होंने सिखाया कि यह संसार एक अस्थायी पड़ाव है और प्रत्येक जीवात्मा को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। राम ने अपने जीवन से यह दिखाया कि व्यक्तिगत इच्छाओं और दुखों से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए जीना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य को हमेशा सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। उत्तरकांड का आध्यात्मिक महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि नैतिक और दार्शनिक दृष्टि से भी गहरा है। यह हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है, जिसमें उसे कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि वह अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करता है, तो वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। राम का जीवन, उनका त्याग और उनका वैकुंठ गमन यह प्रेरणा देता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के प्रति समर्पण है। उत्तरकांड का यह संदेश समय और युग से परे है। यह केवल रामायण की कथा का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है, जो यह दिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन को दिव्यता के स्तर तक उठा सकता है। राम के चरित्र और उनके जीवन के अंतिम क्षणों से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म वही है जो सत्य, न्याय और करुणा को सर्वोपरि मानता है। यह कांड न केवल राम के जीवन की पूर्णता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर के साथ एकत्व की प्राप्ति है। उत्तरकांड में राम, सीता और उनके परिवार के माध्यम से यह गहरी शिक्षा दी गई है कि संसार की हर घटना, हर संबंध और हर संघर्ष आत्मा को शुद्ध करने और उसे ईश्वर की ओर ले जाने का माध्यम है। ये कांड यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई और हर चुनौती आत्मा के विकास और उसे परिपूर्ण बनाने का अवसर है। राम का जीवन और उनका संदेश यह दर्शाता है कि मानव जीवन का असली उद्देश्य सत्य, धर्म और करुणा के साथ जीना है,
ताकि अंत में आत्मा ईश्वर के साथ एक हो सके। इस प्रकार उत्तरकांड का आध्यात्मिक महत्व मानव जीवन की गहरी जिज्ञासाओं और उद्देश्यों को संबोधित करता है। यह कांड यह प्रेरणा देता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, धर्म, सत्य और आत्मसमर्पण के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है। राम का जीवन और उनका वैकुंठ गमन यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर की प्राप्ति में है और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। रामायण का उत्तरकांड न केवल राम के जीवन के अंतिम चरण का विवरण देता है, बल्कि यह एक व्यापक दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो जीवन के उच्चतम सत्य और उद्देश्य को समझने का मार्ग दिखाता है। उत्तरकांड का निष्कर्ष जीवन और मृत्यु, धर्म और अधर्म, त्याग और स्वीकार्यता के गहन पहलुओं को छूता है। ये कांड राम के आदर्श चरित्र और उनके जीवन के संघर्षों को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि वे मानव जीवन के लिए प्रेरणा और दिशा का काम करें। राम, जो विष्णु के अवतार हैं, अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि धर्म, सत्य और न्याय के प्रति समर्पण ही जीवन को सार्थक बनाता है। उत्तरकांड का प्रारंभ राम के राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना से होता है। राम राज्य केवल एक राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श स्थिति है जहां सत्य, न्याय और धर्म का पालन सर्वोपरि होता है। यह दिखाता है कि जब एक शासक अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रजा के हित के लिए कार्य करता है, तो समाज में शांति और समृद्धि स्थापित होती है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए बिना केवल बाहरी शासन की सफलता अधूरी है। राम का जीवन इस सत्य को उजागर करता है कि चाहे वे राजा हों या भगवान, उन्हें भी व्यक्तिगत दुख और बलिदान का सामना करना पड़ा। सीता के त्याग और उनके धरती में समा जाने का प्रसंग रामायण के सबसे संवेदनशील और गहन अर्थपूर्ण क्षणों में से एक है। यह घटना केवल सीता के चरित्र की महानता और उनके बलिदान को नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि सामाजिक दबाव और लोकमत के सामने एक शासक को कितने कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। सीता का त्याग यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सबसे कठिन निर्णय भी सही हो सकते हैं। सीता के माध्यम से नारी गरिमा, धैर्य और त्याग का प्रतीक प्रस्तुत किया गया है। उनका धरती में विलीन हो जाना यह दर्शाता है कि सच्ची शांति और मुक्ति आत्मा के साथ एक आत्मता में है। उत्तरकांड में लव और कुश की कथा भी रामायण के निष्कर्ष को और गहराई देती है। ये दोनों राम और सीता के पुत्र हैं, जो अपनी विद्वता, साहस और धर्मपरायणता के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को कोई पराजित नहीं कर सकता। उनकी कथा यह सिखाती है कि व्यक्ति का चरित्र, ज्ञान और कर्तव्य निष्ठा ही उसकी वास्तविक पहचान है। लव और कुश की विद्वता और वीरता राम के आदर्शों का ही प्रतिबिंब है, जो यह दर्शाते हैं कि अगली पीढ़ी को धर्म और सत्य के मूल्यों में प्रशिक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। राम का वैकुंठ गमन उत्तरकांड का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। राम ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के बाद अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। यह प्रसंग यह सिखाता है कि जीवन अस्थायी है और प्रत्येक जीवात्मा को अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए। राम का वैकुंठ गमन यह संदेश देता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति और ईश्वर से मिलन है। यह घटना राम के जीवन की पूर्णता का प्रतीक है, जहां उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों और दुखों को पीछे छोड़ते हुए धर्म और सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। उत्तरकांड का निष्कर्ष यह भी है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष आत्मा को शुद्ध करने और उसे परमात्मा के निकट ले जाने का माध्यम है। राम के जीवन में आए दुख, जैसे सीता का त्याग, लक्ष्मण का वियोग और प्रजा की अपेक्षाएं, यह दिखाते हैं कि सच्चा नेता वह है जो अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर समाज और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देता है। राम के चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग अंततः मोक्ष की ओर